कि नियम, कथा सुनने का नियम क्या होता है। कथा सुनने का नियम क्या व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए, क्या निराहार रह करके कथा सुननी चाहिए, या फिर चकाचक खाके सुननी चाहिए। इसलिए भागवत में कहते हैं भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास बरो प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। वैसे तो पहले घी पी करके केवल कथा सुनते थे, पता है, पहले केवल घी पी के कथा सुनते थे। हमने कुछ पंडित जियों की भी सुना है कि कुछ पंडित जी पुराने थे, वो केवल घी पीते थे, कथा सुनाते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि पहले के देसी घी घर के होते थे। तो पंडित जी भी क्षमता वाले थे, मेहनत करने वाले, आजकल हमारी तरह थोड़ी ना है ना। इसलिए घी पी करके कथा सुननी चाहिए। लेकिन फिर भी क्षमता नहीं बनती है तो फलाहार ले लेने चाहिए। फलाहार लेने से भी क्षमता नहीं बनती है तो कोई बात ना है, खूब खाके सुननी चाहिए, परंतु खाके कब? भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास परो प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। यानी भोजन तो करो लेकिन विघ्न नहीं होना चाहिए। कैसा विघ्न? भोजन करने से आलस्य आता है, ये सब जानते हैं। तो आलस्य आता, अब बताओ एक और बात बताएं, इसको पूरा करें। जैसे कि भोजन उतना करना चाहिए जितने में आलस ना आए, ठीक है। अब व्रत क्यों रहते हैं ये भी बताएं। व्रत और उपवास, इसका अर्थ क्या है? व्रत उपवास का अर्थ ये होता है कि व्रत माने सुंदर प्रतिज्ञा, जो अपने अंदर से बुरे आचरणों को त्याग करके सुंदर प्रतिज्ञा कर ले, वह सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। लेकिन हम भोजन त्याग करके फलाहार करके व्रत रहते हैं, रहना भी चाहिए। लेकिन ऐसे व्रत से कहा रहो जो कि रोटी छोड़ दें, रोटी के जगह वहां में मिर्च पकौड़ी और फलानी अटरम चटरम, आजकल तो बहुत सारे आइटम बनने लगे भोजन के लिए, है ना, बहुत चीजें बनने लगी खाने के लिए। तो व्रत रहेंगे तो पहले से प्लानिंग करने की, कल व्रत रहेंगे ये चीज बनानी है, पहले ही प्लानिंग तैयारी हो जाएगी। फिर भोजन करके व्रत रह करके फलाहार तो करते ही है, फिर आलस आएगा, आलस आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? सोएंगे, और सो गए तो व्रत नष्ट। यदि कोई व्रत, कोई सा भी व्रत हो, कोई सा भी व्रत हो, यदि व्रत में दिन में यदि कोई सहन कर गया तो व्रत वहीं नष्ट हो जाता है। व्रत में कभी भी सोना नहीं चाहिए। अब व्रत माने सुंदर प्रतिज्ञा, अपने अंदर से कोई सुंदर प्रतिज्ञा कर ले, अपने अंदर से कोई ऐसे बुरी आचरण निकाल करके प्रतिज्ञा कर ले कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, वो सबसे बड़ा व्रत है, वो सबसे बड़ा व्रत है। अब उपवास, उपवास का मतलब क्या है? उपवास जो वासनाओं को त्याग दे। वासना जाने कैसे? व्रत तो रह रहे हैं, मन चलो पकौड़ी बना लो, खीर बना लो, लपसी बना लो, ये बना लो, लेकिन वहां से फिर उपवास कह रहे, तो कैसे उपवास है भाई? उपवास का मतलब अपने जो वासना है, हमारे जो मन है उसको कंट्रोल रखो, अपनी रचना है उसको कंट्रोल रखो, अपनी रचना पर कंट्रोलिंग रखो, तो उपवास का महत्व रहता है। यानी अपने आप में ऐसा नहीं कि व्रत है उपवास है तो खाते जाओ, है ना, उतना खाना चाहिए कभी भी, चाहे भले ही व्रत मत रहो, भले ही व्रत मत रहो, लेकिन उतना खाओ जितने में विघ्न आए, विघ्न ना पाए, कहीं कथा सुनने में या पूजा पाठ में कहीं हमारे आलस ना आए। बस इसलिए भोजन कर उतना भोजन ले और कथा सुननी चाहिए।